अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, 2 दिन के बाद वीडियो बन रही है। अपनी मार्केट्स लेके आए थे मोतनी वाली। इसमें पहले जो थे ना इसमें पहले जो थे वो लगा हुआ था, एंड्रॉयड लगा हुआ था। एंड्रॉयड लगने की वजह से ना नीचे जो इसकी अपनी स्क्रीन थी वो नीचे इसके साथ आई जब हमने गाड़ी परचेज़ की थी। तो अब हमने इसमें जो है स्क्रीन लगाई है। एंड्रॉयड हमने उतार दिया तो दूसरी अपनी लगाई थी। अब ये था कि एंड्रॉयड में कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती, डायरेक्शन चेंज होती हैं, कभी नहीं होती, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता था, हीटर ऑन नहीं था होते हुए, इस तरह के इश्यूज़ थे। तो अब ये है कि हमने दोनों चीज़ें ऑन की हैं। ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये देखिए उन्हीं सेम बटन के ऊपर। अच्छा, तो इसके ग्रेप उतरे हुए हैं। अब एंड्रॉयड के जो मतलब एंड्रॉयड के ऊपर से हमने जो ये बटन थे ना एंड्रॉयड के, ये निकाल दिए। जो इस पैनल के अपने साइडों पे बटन थे वो बटन जो है हमने इसके अंदर लगा दिए। अब ये है कि इसके सारा जो कंट्रोल है इसके ऊपर से भी हो रहा है। स्विच बंद करके अच्छा जी, इंजन हमने लेवल किया, लेवल करके बोनट लगा दिया। अभी बोनट भी नहीं साथ लग रहा, कवर भी इसका लग गया, इंजन बेहतरीन हो गया अभी। तो अभी खोलते हैं इसको, चेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये स्क्रीन प्रॉपर वर्क कर रही है। उन्हीं सेम बटन से फ़ैन, हाई, लो, मीडियम, हर चीज़ इससे भी चल रही है। और ये इसके अपने फ्यूल एवरेज के सिस्टम, सारा कुछ, हर एक चीज़ इसमें जो आनी चाहिए वो ऑन हो रही है। डायरेक्शन यहाँ से दूसरे वो इन और आउट की है, टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ उधर से स्क्रीन पे ऑन ऑफ हर चीज़ चल रही है। मीन्स के कैमरा इसी में ऑन होगा, हर चीज़। ये अपना लग रह गया, बटन इसके यूज़ किए हुए हैं। पैनल ये नीचे वाली इसकी फिटिंग इसके साथ बनाई है। ये एंड्रॉयड का है, ये बटन इसके हैं, ये पुराने ये भी इसी का ही है। अब ये भी सारी फिटिंग इसकी बनाई है। अब इसमें से उनके स्पेस कम थी, दो जो नीचे ऑडियो पैनल लगा हुआ होता है वो भी पीछे पड़ा है, ये पड़ा। अब उसमें भी 2 होते हैं, उनमें से भी सिंगल किया, इसमें भी 2 होते हैं, उनमें से सिंगल किया जो हमें चाहिए। अगर हम पीछे ऑडियो वाला उतारते हैं तो ये बिल्कुल स्लो हो जाती है, ये वर्क नहीं करती। तो सारा कुछ साथ लगाना पड़ता है। बाकी अभी फिटिंग वगैरह करते हैं, देन उसके बाद आगे चलते हैं। क्रेसिडा के ब्रैकेट बनाए हैं, रेडिएटर के रबर लगाए हैं, यहाँ पे नीचे भी लगाई हैं, और रेडिएटर लेवल पे। तो ये कि इस जगह पे आएगा, ये उस साइड पे जगह पे देखने लेवल है। और इस साइड पर ये कि थोड़ा सा नीचे करना है रेडिएटर, अभी सॉरी नीचे करना है, इसको सेट करना है। ये भी ढीला है ये वाला ब्रैकेट। बाकी फर्दर जो है अभी छोटी मोटी चीज़ें हैं इसकी हो रही हैं। पहले जो थे पाइप, हीटर के पाइप जो थे वो यहाँ से पाइप निकलता था, एक पाइप यहाँ से आता था, एक यहाँ से आता था, वो दोनों घूम के एक जगह पे आ जाते थे। यहाँ से फिर पाइप उन्होंने एक घुमा के इधर लेके गए हुए थे इस जगह पे, यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से इधर लगाया हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने वो ब्रैकेट इसका निकाल दिया, पाइप जो है वो जो ओरिजिनल जगह जहाँ से एक यहाँ से उतरा था पाइप, एक इधर से, एक पाइप उधर से उस तरफ चला गया, इधर से इस तरफ चला गया। और थ्रॉटल के पाइप अपनी जगह पे हैं, वही एक ये है पाइप थ्रॉटल का, और एक पाइप जो है इधर से आ रहा है ये वाला। तो ये क्लियर हो गया पानी के मसले जो हैं। और ये अभी जो फ्यूल लाइन है वो साथ में एडजस्ट करनी है। पानी का पाइप इधर वाला भी लग गया, उधर वाला भी लग गया, दोनों पाइप नए लगाए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। यहाँ से पानी का जो चीज़ें थी, माज़दा का जो है इसकी स्टीयरिंग रैक जो है वो चेंज कर रहे हैं। पहला स्टीयरिंग रैक जो दरमियान से बहुत ज़्यादा मोटर होने की वजह से मोटा है, बट ये कि उन्होंने वो मोटर लगा नहीं रहे, मोटर उन्होंने निकाल दी है, मतलब के अंदर EPS लगा हुआ है, वो ख़राब हो गई होगी, मे भी मिले ना हो, तो उन्होंने बाहर वाले उसके कनेक्शन ख़त्म करके अंदर जो है EPS लगाया हुआ था। तो ये कि अब हम स्टीयरिंग रैक इसको किसी और का लगा रहे हैं, क्योंकि इंजन अभी भी फुल नीचे गार्डरी पे पड़ा हुआ है, और फिर भी बोनेट के साथ अभी हल्का सा टच हो रहा है। तो स्टीयरिंग रैक इसका चेंज करेंगे, इंजन और डाउन हो जाए थोड़ा सा करेंगे, तो ये कि हमारा ऊपर से हमें यहाँ से कुछ भी काट पीट नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कुछ देखे हैं जिनको ये इनटेक भी लगा हुआ है,
और या इस गाड़ी में जो था उसका इंटेक भी लगा हुआ, तो वो उन्होंने या तो पीछे स्पेसर दिए हुए हैं, अगर जिसने स्पेसर दिए हुए हैं उसने जो है बोनट को इस जगह से काटा हुआ है, या फिर कईयों ने जो है बोनट को इस जगह से जो है ना स्पेसर भी दिए हुए हैं, यहाँ से ना इसको हथौड़ों से अंदर अंदर की तरफ ना कर दिया हुआ, सारी चादर को अंदर कर दिया। और इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। बस ये है कि अब रोटरी के हिसाब से उन्होंने इंजन रूम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे स्वैप वगैरह होते हैं, तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। या तो फिर प्रॉपर फैब्रिकेट हो गाड़ी, जिस तरह गोरे करते हैं कि स्टेयरिंग ये कुप्पे वगैरह सारा कुछ निकाल के सारा कुछ पाइप की गाड़ियाँ बनाते हैं, उसके ऊपर इंजन माउंट करते हैं, तो ये स्पेस अच्छी खासी बन जाती है फिर उस तरह का काम हो। तो ये कि अपने पाकिस्तान है तो कुछ इस तरह की चीज़ें लिमिटेड सी हैं, तो इस वजह से इसके जो ब्रेक पाइप के जो ब्रैकेट हैं वो बना रहे हैं, वो ब्रेक पाइप के जो ब्रैकेट बन जाएंगे दैन उसके बाद जो है फिर बाकी हो जाएगा। अब ये इसका गेयर लीवर अभी तक पहुंचा नहीं है, जो कोयटा से आना था हमारा, वो अभी कराची पहुंचा है, कराची से फिर आएगा इस तरफ, तो उसका इंतज़ार है। गेयर लीवर आए तो उसके शिफ्टर जो है फिर लगा के उसकी जो शिफ्टिंग पे जो पॉइंट हैं PR एंड D है, उनको फिर उस हिसाब से हमने लीवर को नीचे से एडजस्ट करना होता है, तो वो आता है। दैन उसके बाद फिर उसके बाकी जो है काम हो जाएंगे। और मार्केट्स का जो फिटिंग हो रही है वो मुकम्मल हो जाए, दैन उसके बाद जो है फिर दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये मज़दा की स्टीयरिंग रैक की फ़िटिंग कर रहे हैं, क्रेसिडा के फ्यूल टैंक और रिटर्न लाइन होल लग गई है, ब्रेक बन गई है। चारों व्हील की ब्लीडिंग करवा के एयर वगैरह निकलवा दी है, लाइनें वहाँ साफ़ की हैं पहले, फिर उसके बाद नया ऑयल डाला। और अभी PCU वगैरह लगाते हैं, उसकी ये वाश करेंगे, थ्रॉटल वाश करेंगे, उसकी बटरफ्लाइज वाश करेंगे, और रेडिएटर फिट हो चुका है दोनों प्लान। पानी वगैरह डालते हैं, लेकिन वो थ्रॉटल लगाने के बाद डालेंगे, तो पानी फिर बाहर निकल जाएगा। दैन उसके बाद जो है फिर बाकी काम इसके करते हैं। अच्छा, ये मार्केट का हमारा लीवर आ गया, ये कोयटा से हमने मंगवाया। अब इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी फिर। अच्छा, ये क्रेसिडा का है, ये लीवर पे काम हो रहा है, पुराना लीवर निकाल दिया, नए का वेट है, सुबह आ जाएगा फिर नया लीवर। और मज़दा का इंजन बाहर निकाला हुआ है, इसमें यह कि हमने गाड़ी में थोड़े थोड़े स्पेसर दिए हैं ताकि इंजन पूरा हो जाए। और दूसरा ये स्टीयरिंग रैक की फ़िटिंग बनाएंगे हम। ये जो है ना, ये जितनी की कंघी है, मतलब इसका फ्रेम है ना, इसके आर्डरी से इसको काट देंगे, इसको हम रख लेंगे। दूसरी जो स्टीयरिंग रैक है यहाँ पे इसके ब्रैकेट बनाएंगे व्हील के साथ एडजस्ट करके, तो इसके काम हम करेंगे। और बाकी जो है फर्दर इसका जो एंड बटरफ्लाई खोली हुई हैं, ये बढ़िया, अब इनके हाल देखें आप, ये बटरफ्लाई का हाल देखें, ये जमी हुई है इसके ऊपर, ये देखें। अब ये सारी वाश होंगी, और प्लग खोल के साफ़ किए हैं, साफ़ करके लगा दिए। कोयलों के वो चेक करेंगे कहीं से शॉर्ट वगैरह तो नहीं है, फिर उसका काम करेंगे। और मेहरान हमारे पास आई हुई थी एक, उसके कुछ जनरल ट्यूनिंग वगैरह कुछ काम थे वो किए हैं। और क्रेसिडा के फ्यूल टैंक वगैरह हमारा लग गया हुआ है, पीछे बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, इसका अपना ही सामान है सारा कुछ। शिफ्टर हमारा ये इन्होंने वेल्ड किया हुआ था, मतलब कि पाइप में ना इस तरह सुराख थे इस जगह पे। हमने क्या किया, इसको काट के इसके अंदर एक और पाइप डाला इसके प्रॉपर साइज़ का, उसके अंदर डाल के इसको पाइप के इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब ये नहीं हिलेगा। अब यहाँ से इसको वेल्डिंग जो है ना भर देंगे, दरमियान में गैप इस वजह से छोड़ा है ताकि वेल्ड जो है प्रॉपर अच्छी तरह से दोनों साइडों से ग्रिप कर जाए। और फ्यूज़ बॉक्स इसका बाहर, सॉरी ECU बॉक्स बाहर निकाल लिया हुआ, इसको हम निकाल के इस जगह पे इसकी फ़िटिंग बनाएंगे। पहले नीचे सिर्फ एक ही बोल्ट पे था, अब हम इसके प्रॉपर पत्रियाँ बना के लगाएंगे। और फ्यूल लाइन लगी हुई है, रिटर्न लाइन भी लगी हुई है, ये चेक करें। और एयर वाली लाइन रह गई है, उसका पाइप जो है इनटेक के साथ अटैच होता है, तो इनटेक के साथ अटैच करके फिर लगाएंगे। अपनी क्रेसिडा के लिए ग्रिल मंगवाई है हमने, न्यू ग्रिल आई है काबली, और ये एक बड़ा मुश्किल से मिलती है, काफ़ी रेयर है ये ग्रिल ना, तो ये महंगी पड़ती है, अराउंड ये 25-23 तक मिल जाती है, बट बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा, एक क्रेसिडा के लीवर की फ़िटिंग बन रही है। अभी इनटेक मैनिफोल्ड वाश करके अंदर से थ्रॉटल साफ़ की है, प्लग वगैरह साफ़ किए हैं, ECU वगैरह लगा के अब इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आज काम काफ़ी है, बॉक्स है इसकी फ़िटिंग बनानी है, पीछे बैटरी की फ़िटिंग बनानी है,
तो उसकी फिटिंग बनानी है। मैंने काफ़ी गन मन मचाया हुआ था। तो पहले बूस्टर का पाइप था, यहाँ से जा रहा था, हमने यहीं से इसको इधर से दे देंगे। अभी इसको स्टार्ट करने लगे हैं, तो स्टार्ट करके देखते हैं क्या करती है अभी। अच्छा ही रात के 12 हो गए हैं, रसीडा की मिसिंग कर रहे हैं, इंजेक्टर चेंज किए हैं एक बार, बट गाड़ी का जो मैफ है ना, मैफ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये होना चाहिए 2.6 के करीब होना चाहिए जी kgms, लेकिन अब ये आ रहा है 3.2 3.4 तक जा रहा है। तो ये इतना हाई नहीं होना चाहिए। तो उस पर लगे हुए हैं ये इंजेक्टरों की, समझ लें कि ये इसका ECU है इंजेक्टर का, किट जिसको कह रहे हैं। ये भी चेंज करके देख लिया, इंजेक्टरों का सेट एक लगा के देख लिया, बट जो है ना मिसिंग हल्की सी कम हुई है, बट कोई सही प्रॉपर जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं हुई। तो कह लें कि 90% फ़र्क पड़ गया, मिसिंग को 10% अभी रहता है। तो उसको क्लियर करने के लिए अभी दोबारा फिर एक और सेट लेने जा रहे हैं। तो वो ये पठान बैठे रहते हैं रात तक, तो उनसे उठाते हैं इंजेक्टर, तो दोबारा चेंज करते हैं, फिर देखते हैं। इसका स्टीयरिंग रैक आ गया सारा, उसकी मेजरमेंट प्रॉपर की हैं उसके पुराने रैक के साथ, उसकी कितनी लेंथ, उसकी जो कटाई है, उसकी टर्न जो है वो टर्न की रेशो कितने डिग्री पे जा रही है, वो प्रॉपर इस स्टीयरिंग रैक को उसके अपने स्टीयरिंग रैक के साथ सेट किया। तो ये इसकी फ़िटिंग बनाएंगे अभी। इसके इंजन लेवल कर दिया हुआ है, एक साइड के ब्रैकेट तकरीबन बनने वाला है, उसके जो पाँव हैं ये इसके ऊपर पड़े और रख दिए हुए हैं। सो ये यहाँ पे रख के वेल्ड हो जाएंगे, उस साइड का भी बन गया हुआ है। इंजन के ब्रैकेट जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे। अभी ये यहाँ पे हमारा जो है स्टीयरिंग रैक की फ़िटिंग बन जाएगी। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। ये इसका ब्रैकेट बनाया हमने, ये नीचे गाड़ी पे आएगा ये वाला, ये ऊपर प्लेट है, यहाँ से 2 ब्रैकेट ऐसे निकलेंगे जो इंजन के साथ माउंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। फर्दर जो है फिर अभी मसला ये है कि इनको खोलना, जैसे कि पहले आपने मार्केट्स में देखा होगा, उसमें भी ना खोलने की बहुत जलालत है। अब इसको खोलना है, पहले ये इनटेक खुलेगा, पानी के पाइप उतरेंगे, ये पाइप उतरेंगे, थ्रॉटल के पीछे एक पाइप और नट लगा होता है 12 का, वो खुलेगा, ये एक नट है ये खुलेगा, फिर ये 7 नट हैं, सॉरी 7 बोल्ट हैं, दो नट हैं, ये खोलेंगे तो ये इनटेक खुलेगा। फिर उसके बाद नीचे बटरफ्लाइज हैं, 12 काबले बटरफ्लाइज के हैं, वो खुलेंगे। दैन उसके बाद नीचे जो है फिर फ्यूल इंजेक्टर हैं। अब इंजेक्टर को निकालते हुए वक्त एम ही टूट जाते हैं। अभी टूटा है हमसे एक इंजेक्टर टूट गया, निकालते वक्त एक इंजेक्टर अल्लाह हाफिज़ हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना एक हीटअप हुए होते हैं, क्योंकि अंदर हीट उस जगह जिस जगह पे लगे हुए हैं इस जगह पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर वो इंजेक्टर जो है ना हल्का सा भी हाथ लगता है ना, इवन के कहें कि वायर को पकड़ के हल्का सा भी आप वायर को लाइक आपने इस तरह भी करना है ना, वायर को इस तरह भी किया है तो इंजेक्टर टूट जाते हैं। वो इतने नाजुक होते हैं, पहले उनको WD मारनी होती है, WD-40 जो होती है वो मार के कुछ देर के लिए उसको छोड़ना होता है, फिर वो जैसे थोड़े से नरम होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ना हाथ से निकालते हैं, वरना पुल्लर से निकालने ना बेहतर होता है। तो ये कि ये चीज़ें हैं जी, लगे हुए हैं इसको। तो हमारा लीवर जो है वो भी लग गया हुआ है, मार्केट्स वाला पहले वाले से काफ़ी डाउन है, तो उसकी अभी नीचे वाला ब्रैकेट रहता लगाने वाला। और एक चीज़ ये कि जेडलिंग हम इनको अब कन्वर्ट कर रहे हैं, इस गाड़ी पे करेंगे, इनको हम कन्वर्ट कर देंगे चिमटों के ऊपर ना, तो चिमटे पे ये मतलब हम कर देंगे जेडलिंग को। पहले जो थे चिमटे मतलब लोअर जो कंट्रोल आर्म होते हैं उन पर, तो उन पर ये होगा कि हमारी गाड़ी का जो स्वेब आ रहा है वो प्रॉपर वर्किंग में भी होगा, तो हमें वो टक टक की आवाज़ भी नहीं आएगी पंप के ऊपर। तो मैप हमने चेंज भी करके देखा। अब इस टाइम पे मार्केट्स का मैप तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट सारी क्लोज़ हो चुकी हैं, तो इंजन वाले अपने इंजन से उतार के देते भी नहीं वैसे भी, क्योंकि ये अलग आता है तो इंजन के साथ नहीं होता, तो पाइप इतना पाइप होता है, ये मैप आ गया होता है। ये करोला का पड़ा था, वो लगा के देखा तो वो करोला वाला फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैच नहीं हो रहा, दूसरा ये कि वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। अच्छा जी, क्रेसिडा जो है कंप्लीट होने वाली है, AC के पाइप वगैरह इसके लगे हुए हैं।
एक लग गया, एक रहता है अभी जो है उसमें। इसका जो है कर्सीडा के जो अंदर वाला लीवर है वो हमारा कंप्लीट हो गया हुआ। इसकी फिटिंग आपको दिखाते हैं। ये इसकी फिटिंग लगी हुई है। अभी ऊपर से कंसोल वगैरह इसका सेट करवाना पड़ेगा, ग्रिल वगैरह इसकी सेट करते हैं अभी। उसके बाद ये कि इसके जो नीचे वाले पाइप हैं फाइल के वो सारे लगे हुए हैं। ये फ्यूज़ बॉक्स की फ़िटिंग बन गई, सॉरी इसी बॉक्स की फ़िटिंग बन गई है, लेकिन इसके अभी वायरिंग के काम नहीं करने वाले, तो वो इसके बाद होंगे। इधर एक बूस्टर का वाल है वो लगाना है, और फिर एसी वाला जो है अपना प्रेशर वगैरह दे के चेक कर लेगा। बाकी फर्दर जो चीज़ें हैं फिर वो साथ साथ हो जाएंगी। इंजन जो है अभी कंप्लीट है, इसकी फिटिंग जो है वो बनानी है अभी। इसको नीचे जो है हमने इसके वो लगा दिए हुए हैं, जेड लिंक जो है ना हमने इसके ख़त्म करके हमने इसमें लगा दिए हुए हैं दूसरे, जैसे प्राडो के आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसा कि आपने अभी देखा है, हमने इस तरह करके ना इसके लगाए हैं जो रेड लिंक पे, रेड लिंक शॉक से ख़त्म कर दी, क्योंकि शॉक जो है इसके अपने नहीं है, वो क्राउन के लगे हुए हैं। अब वो उसके अपने ना होने की वजह से ये था कि उनकी जो पत्रियाँ आती, क्राउन के शॉक के ऊपर पतरी नहीं आती वेल्डिंग की, और उन्होंने वो पतरी जो है इसके ऊपर रख के ना वेल्ड की हुई है शॉक के, तो वो अलाइन नहीं है, अपनी जगह पे वापस नहीं है, तो उसको फिर सेट करना था, जिसकी वजह से फिर हमें जो है उसको बाद में हमें मुश्किल होनी थी। वो वेल्डिंग जब थोड़े से ड्राइविंग में फ़र्क आता है, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो गाड़ी जैसे पंप लेती है ट्रक ट्रक की आवाज़ें आती हैं, तो हमने उस चीज़ को अलाइन अच्छी तरह अपना वर्क करने की वजह से हमने फिर उसको नीचे लेके आ गए हैं, लोअर आर्म पे कर दिया हमने। ये इसका स्टीयरिंग रैक जो है मज़दा का फिट हो गया हुआ है, चेक करें इसकी फिटिंग नई है हमने, ये ब्रैकेट बनाई है इसके सारे नए, रेड लग गया हुआ है, बस स्टीयरिंग का क्रॉस सीधा आ जाएगा। इधर से ये रेड इसके जो रॉड हैं वो लग गए हैं, स्टीयरिंग वाले पाइप जो हैं वो लग गए हैं। तो ये आई थिंक ये फर्स्ट है जो हमने किया। इसमें जो है करोला की हमने स्टीयरिंग रैक लगाई है इसमें पावर वाली, बट हम पावर इसका ऑन नहीं करा रहे, और क्योंकि इसकी कंघी की जो है ना साइजिंग बड़ी अच्छी हो रही थी, तो इस वजह से ये हमने लगाई है। बाकी अभी इसको बाहर निकालते हैं, फिर क्रसीडा को निकालते हैं, क्रसीडा का ऑयल चेंज करते हैं, ऑयल चेंज करके फिर बाकी काम करते हैं, फिर इसके जो अंदर से इंटीरियर वगैरह पैक करना शुरू करते हैं, इसका सामान वगैरह जो है। अच्छा जी, इंजन ऑयल चेंज हो गया हमारा क्रसीडा का। इस बार हमने इस्तेमाल किया एडिनॉल 5W30 जो है सुपर सिंथेटिक है, और एमओ टेक्नोलॉजी है, जैसे लिथियम वाली में एमओएस आता है ना, सेम इसी तरह ये एमओ, ये भी वही चीज़ है। तो अभी जो है गाड़ी के कुछ काम है, गाड़ी को बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद बाकी करते हैं। अच्छा ही रेंज ऊपर का लगा दी है, मज़दा इधर तक खड़ी कर दी है बैग पे। अब ये कि ईद के बाद ही मिलेंगे, फिर कल हमने भी नहीं आना, कुछ काम वगैरह हैं। और क्रसीडा हमने बाहर निकाल ली थी, एसी हमारा ऑन हो चुका है, इंटीरियर की कुछ चीज़ें फिट हो गई, कुछ करनी है अभी, और फिर वो आप कल ही दिखाएंगे इसकी चीज़ें। मीटर में कुछ इशू था, मीटर इसका दिया है इलेक्ट्रिक ऊपर मीटर वाले को, तो वो फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। फिर तो फर्दर फिर आपको कल दिखाएंगे अगर कुछ बनाया, नहीं तो फिर वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगी।